पिया जी 3 रोज हो चुके हैं, चलते चलते ना तो कुछ खाया है और ना ही पिया है। पिया जी अब मुझसे आगे का रास्ता तय नहीं होगा, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। पिया जी आराम करना चाहती है, ये मैं मानता हूं कि पुष्कर ने मुझे हराया, ये भी मानता हूं कि सारा राजपाट और धन ले लिया, लेकिन तेरे लिए तो कोई बंदिश नहीं थी। तू तो अपने पिहर में भी जाकर रह सकती थी। ये 2 शर्तें पुष्कर ने मेरे सामने रखी थी। अरे गौर करे सरदारों, पहली एक शर्त यह थी कि अगर 3 पलक की बारिश राजा नल उठ जाता है तो उसको 12 वर्ष का वनवास नहीं होगा, नहीं तो 12 वर्ष का वनवास होगा। जैसे ही राजा नल ने एक पलक मारी तो पानी सर के ऊपर कर गया, तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और 12 साल का वनवास मांग लिया। तू जबरदस्ती पतिव्रता धर्म निभाती मेरे साथ आई, और अभी तो केवल 3 रोज गुजरे हैं रानी, अभी तो बहुत लंबा समय तेरे सामने पड़ा है, तू अभी से हिम्मत हार गई। पिया जी अब मैं इतनी थक गई हूँ कि आगे चल नहीं पाऊंगी। पिया जी आप कुछ खाने का इंतजाम करो। यहाँ पतझड़ हो रखी है और चारों तरफ जहाँ इंसान और बस्ती कुछ भी नहीं है, बियाबान बनखंड में तेरे लिए खाना कहां से लाऊं दमयंती? आज तू पानी मांगती है, कल खाना मांगेगी, परसों कपड़े मांगेगी, उसके बाद महल तो महले मांगेगी, फिर नौकर चाकर मांगेगी। अब भी वक्त है, जा अपने पिहर लौट जा, अपने पिहर लौट जा। नहीं पिया जी वापिस तो मैं नहीं जाऊंगी, पर मेरी बात सुन लो पिया जी। कह दे अपनी बात। चलते चलते गिर गई रे, गिर गई रे, या दमयंती भूखी प्यासी का दाना दीक्षा कोन्या, राजमहल के रहने आड़ी कहीं ठिकाना दीक्षा कोन्या। चक्कर खा के गिर गई रानी, खान ने खाना दीक्षा कोन्या। चक्कर खा के गिर गई रानी, खान ने खाना दीक्षा कोन्या। हो चक्रवर्ती राजा नल में, चक्रवर्ती राजा नल में बेबस और लाचार हो गया। 100 करोड़ी का लाल रेत में रल मिल के बेकार हो गया। नहीं जिया जा नहीं मरा जा, मेरे सर पे कलू सवार हो गया। नहीं जिया जा नहीं मरा जा, सिर पे कलू सवार हो गया। और चाल बखत की फिर गई रे, फिर गई रे, भजा लहर थी आकाशी। चलते चलते गिर गई रे।
खाने का कर सामान, भूख ने चेहरा पीला कर दिया, प्यास ऐठी जाए जवान। 12 साल कटेंगे कैसे, 3 दिना में लिखड़ी जाने। 12 साल कटेंगे कैसे, 3 दिना में लिखड़ी जाने। मैं जानू दमयंती रानी, मैं जानू दमयंती रानी, तेरे दुख की जबर मरोड़। कोमल काया सूख लई, तेरा लहू दुखों ने दिया निचोड़। पतझड़ बन में फल भी को ना, देख लिया मन चारों ओर। पतझड़ बन में फल भी को ना, देख लिया मन चारों ओर। और घटा रे दर्द की घिरे गई रे, घिरे गई रे। बोलूं ते खांसी, चलते चलते घिरे गई रे। और पिया जी, मुझे अपने बच्चों की भी बहुत याद आ रही है। मैं मानती हूँ कि आप लाचार हो, लेकिन आज ये दमयंती भी लाचार है। पिया जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आगे मैं नहीं चल सकती। पिया जी, नहीं चल सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि दोनों याने याने बालक छोड़कर तू जो मेरे साथ आई हर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। राजा नल ने जुआ खेला और तुझे भी हरा दिया, तुझे भी किस्मत के आगे हरा दिया। और रानी आदरणीय विजेंद्र प्रधान नरसिंहपुर, उनकी तरफ से 100 रुपये। और आदरणीय किरण पाल जी मोहम्मदपुर से इस ऐतिहासिक रागनी पर आए हैं। मैं आपका धन्यवाद करूंगा। इसी रागनी पर आपने मुझे सम्मान दिया। ये मेरा सम्मान नहीं है, ये उन लोगों का सम्मान है जिनकी हम गाथा गा रहे हैं। बार बार धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों को। ये 501 रुपये सोनू धर्म काटा, उनकी तरफ से आए हैं इसी रागनी पर। बार बार धन्यवाद। ये मेरे आदरणीय, क्या बात है, आदरणीय चौधरी समुंदर सिंह लाडो सराय से, उनकी तरफ से 2100 रुपये आए हैं। मैं लाडो सराय वालों का धन्यवाद करता हूं। और 1100 रुपये परविंदर यादव नखड़ोला से, नखड़ोला वालों को भी बार बार धन्यवाद। सभी का बार बार धन्यवाद करूंगा। सरदारों, ये वो रागणियां हैं जो हमें दर्शाती हैं कि हमारे जो पितृ हुए, हमारे जो बुजुर्ग हुए, वो अपने धर्म के और कर्म के और वचनों पर मर गए। कितने ही कष्ट सहे लेकिन कभी वचन नहीं तोड़ा। आइए सुनेंगे किस तरह की कहानी बनती है। क्या लिख दिया, क्या बताया। दिखे दोनों बालक याद आवे, दोनों बालक याद आवे। मैं भूखी वो भूखे होंगे, कौन सी करनी भरनी पड़गी। प्राण जायो के सूखे होंगे, हंसों की जगह ताल सरोवर, काले काग कूके होंगे। हंसों की जगह ताल सरोवर, काले काग कूके होंगे। और बागर उठ गा करम फूट के, बागर उठ गा करम फूट के, आए याने वारिस छोड़, रोवेंगे रोवेंगे कर याद जिन्हें देख आए हमला वारिस छोड़। 12 साल का लिया हाथ सोटा, 3 पलक की बारिश छोड़। 12 साल का लिया हाथ सोटा, 3 पलक की बारिश छोड़। और कालू की निगाह पड़े सर गई रे, पड़े गई रे।
नजर आ रहे हैं। आप इन्हें मार के ले आओ, हम इन्हें खाकर अपनी भूख को शांत कर लेंगे पिया जी। सरदारों, ये होता है वक्त। कभी देवताओं को ठुकरा कर राजा नल के गले में वरमाला डालकर पतिव्रता धर्म निभाती हुई भगवान का ध्यान करने वाली वो दमयंती जो बिल्कुल ऐसा भोजन खाती थी जिसे हम सात्विक भोजन कहते, और आज इस उदर की इस पेट की भूख को देखकर मांसाहार करने के लिए खड़ी। ये वो मौका है कि जब वो तीतर पकड़ने के लिए राजा नल धोती फेंकता है तो वारे कलू की निगाह और वाले भगवान तेरा खेल, तीतर धोती लेकर हो जाते हैं। चौथी कली में क्या लिख दिया, क्या बता। कलयुग ने तई फेर माया, कलयुग ने तई फेर माया, तीतरा की जोटे बनाई दमयंती की, दमयंती की, दमयंती की नजर घूमगी, दोनों तीतर दिए दिखाई, इन्हें मार के ला दे पिया, खा के जाव भूख मिटाई, इन्हें मार के ला दे पिया, खा के जाव भूख मिटाई। पुष्कर और कलू का खेल, पुष्कर और कलू का खेल, पासा फेंक गाढ़ा हो गया, लहना और कर्म गति का दुनिया में अखाड़ा हो गया, तीतर पकड़न धोती फेंकी, फिर राजा नल उभाड़ा हो गया, तीतर पकड़न धोती फेंकी, राजा नगर उभाड़ा हो गया। ओरे आत्मा चिर गई रे, चिर गई रे, गोता में भाती हुई हासी, चलते चलते गिर गई रे, गिर गई रे, दमयंती भूखी प्यासी। बस जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। तू दिल ने थाम ले, होश दे काम ले, इसकी मेरी नांगे जेरी नहीं सिकाना मिले। के बता दिया क्या? तू दिल ने था मिले, होशते का मिले, तू दिल ने था मिले, होशते का मिले, इश्क मेरी नाग चेहरी, इश्क मेरी नाग चेहरी नहीं सिखाना मिले, तू दिल ने था मिले। इस प्यार में, इस आशिकी में बड़े बड़े घर उजड़ गए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बर्बाद हो गए हैं। आई पहली बात में क्या कहना चाहता है बोला पिछड़ गए बड़े बड़े यार इसके में, उजड़ गए गाने घर बार इसके में, कसम ने भी मरवा दिए नार इसके में, खड़े खड़े बिट्टे देखे जार इसके में, खड़े खड़े बिट्टे देखे जार इसके में, खड़े खड़े बिट्टे देखे
बड़ी बड़ी यार इसमें उजड़ गए गाने घर बार इसमें कसम ने भी मरवा दिए नार इसमें खड़े खड़े बिट्टे देखे चार इसमें चार इसमें चार इसमें बुरा बवाले ये कि जंजाले ये बुरा बवाले ये कि जंजाले ना इस पे चले ये है दल दल ना इस पे चले ये है दल दल भुगत अल जामले तुम्हें लगाए कामले हेलो चंद्रमा में दाग लगवाया राम के हाथों से बाली नीच मरवाया द्रौपदी की चक ने सरकार बुलवाया भर्तरी ने पिघला का दरबार छुड़वाया भर्तरी ने पिघला का दरबार छुड़वाया भर्तरी ने पिघला का दरबार छुड़वाया इसकी नहीं चंद्रमा में दाग लगवाया राम के हाथों से बाली नीच मरवाया द्रौपदी की चक ने सरकार बुलवाया भर्तरी ने पिघला का दरबार छुड़वाया कुछ गोर ले बदल ले तोड़ ले तू करे कुछ गोर ले बदल कुछ तोड़ ले करम पे चल बदी से डल करम पे चल बदी से डल तुरंत का निशान ले तू दिल में थाम ले कहने जाता है कि मौसी जो तेरा मेरा रिश्ता ये माँ बेटे का रिश्ता है और माँ बेटे के रिश्ते में ऐसी बात शोभा नहीं दिखती मौसी तुझे तू तो पागल हो रही है तुझे नहीं पता कि मौसी का मतलब है माँ के जैसे ही और मौसी तो कैसी बात कर रही है आइए तीसरी बात में के कर जाते रिश्ते नाते देखे ना यो इसके अंदर हो जहाँ जमात देखे ना यो इसके गंदा हो अच्छा बुरा देखे ना यो गोरख धंधा हो मरना जीना देखे ना जो कर का बंदा हो मरना जीना देखे ना यो कर का बंदा हो मरना जीना देखे ना यो कर का बंदा हो रिश्ते नाते देखे ना यो इसके अंदर हो जहाँ जमात देखे ना यो
अपना जीना देखे ना ये घर का बंदा हो, घर का बंदा हो, घर का बंदा हो। तू इससे दूर हो मत इसमें चूर हो, तू इससे दूर हो मत इसमें चूर हो। धीर कर ले सबर कर ले, धीर कर ले सबर कर ले, बोल सुर कान ले तू दिल में थाम ले हो। ओ गुरुजी कहाँ जिसके सर पे चढ़ जा कुंवारी ब्याही देखे ना, बूढ़े पे जवानी यो कसाई देखे ना, ऊंच नीच यो बेरी खाई देखे ना, वो बेटे न देखे चचताई देखे ना, वो बेटे न देखे चचताई देखे ना, वो बेटे न देखे चचताई देखे ना। जिसके सर पे चढ़ जा कुंवारी ब्याही देखे ना, बूढ़े पे जवानी यो कसाई देखे ना, ऊंच नीच यो बेरी खाई देखे ना, वो बेटे ना देखे चचताई देखे ना, चचताई देखे ना, चचताई देखे ना। मरंगी नारे मरद लाचारे, नरंगी नारे मरद लाचारे। कहीं रामपाल तू सुन करपाल, कहीं रामपाल तू सुन करपाल, तुरंत श्री राम ले तू दिल में काम ले, होश से काम ले। इसकी बेरी नाग चेहरी, इसकी बेरी नाग चेहरी, इसका नाम ले तू दिल में काम ले, होश से काम ले। इसकी बेरी नाग चेहरी, इसका नाम ले, इसका नाम ले। केनू बोली डूब गया जमाना हारे, ओ छोरी के कोई यार ना रहा, कि कितना जमाना बदल गया, कितना माहौल बदल गया। और क्या कह क्या दिया बात है? के डूब गया जमाना हरे, डूब गया जमाना हरे, कोई यार ना रहा। अरे माते जाए भैया में भी प्यार ना रहा, अरे माते जाए भैया में भी प्यार ना रहा। अरे डूब गया जमाना हरे, डूब गया जमाना हरे, कोई यार ना रहा। माते जाए भैया में भी प्यार ना रहा, अरे माते जाए भैया में भी प्यार ना रहा। ओ भाई देबू और डूब गया जमाना कोई यार ना रहा, और माँ के जाए भाइयों में भी प्यार ना रहा। बेहतरीन शिरागणी आदरणीय पाले नंबरदार जी, उनकी तरफ से 501 रुपए का सम्मान इस गाने पर मेरी टीम के लिए आता है। आपका बार बार धन्यवाद करूं। आइए शिल्पी जी। और पहली बात में बताया कि अगर एक बाप के 4 बेटे हैं प्रेमी सज्जनों, कि अगर एक बाप के 4 बेटे हैं, वो एक बाप अपने चारों बेटों को पढ़ा लिखा कर उसको पैरों पे खड़ा कर देता है, लेकिन वो 4 बेटे अपने बुढ़ापे में तो माँ बाप को नहीं खिला सकते, क्योंकि अगर 4 बेटे हैं और
तू रखेगा। देखिए कितना माहौल चेंज हो गया, कितना टाइम चेंज हो गया। और आइए पहली बात में क्या बताया गुरुजी, अरे आपस के माँ सर पड़वा ले माँ के जाए भाई, आपस के माँ सर पड़वा ले माँ के जाए भाई। तो आने के लेन देन में उठे लाठी भाई, तो आने के
रानी तारावती, कहिए पिया जी। आज मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है। 30 रोज हो गए मैंने अन्न के दर्शन नहीं करे, जो आज इस जल से भरे हुए घड़े को मैं उठा करके अपने सर पे धर लूं। तेरा एहसान होगा जो आज तो इस घड़े को हाथ लगवा दे, मेरे सर पे रखवा दे। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है रानी। पिया जी, आज मैं इस घड़े से हाथ नहीं लगा सकती बिल्कुल भी, क्योंकि आप भंगी के यहाँ नौकर हो और मैं एक मिश्रानी के यहाँ पे नौकर हूँ। मैं घड़े से हाथ नहीं लगा सकती। अगर मैंने घड़े से हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हे रानी, उस समय को याद कर जब समय तेने हर सुख दुख में साथ देने की कसम खाई थी। यह वादा किया था कि मैं हर संकट में आपका साथ दूंगी, लेकिन आज मेरे मुसीबत का समय है रानी। इस घड़े को मेरे सर पर रखवा दे। पिया जी, आज मेरी बहुत ज्यादा मजबूरी है, मैं घड़े से हाथ नहीं लगा सकती। अच्छा, हाँ, मेरी बात सुन ले। कह दे। हेरी घड़ा तो उठवा दे, तारा रानी। नहीं पिया जी। हेरी घड़ा तू उठवा दे, तारा रानी। घड़ा तू उठवा होशदार का मुंह में आके तोड़ू नहीं टेम संसार का। फिर कहाँ वो फसाना गया तेरे मेरे प्यार का। मैं ब्राह्मण के नीर भरूं काम ताबेदार का। दूर खड़ी क्यों तू मिसरानी, दूर खड़ी क्यों तू मिसरानी। कपड़े जो भिड़ जा मेरे, कपड़े जो भिड़ जा मेरे, धर्म की होनी। घड़ा तो उठवा दे, तारा रानी। घड़ा तो उठवा दे, तारा रानी। क्या बात है? जय हो। हे रानी, कही पिया जी। उस दिन को याद कर जब तेने फेरों पे वचन भरे थे साथ देने के, लेकिन आज इस हाल में छोड़ करके ये कह रही है कि मैं तेरे घड़े का हाथ नहीं लगा सकती। हाँ पिया जी, अगर मैंने घड़े से हाथ लगा दिया ना तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा और तू मेरा बिल्कुल भी रास्ता मत रोक, बिल्कुल आगे से हट जा। अच्छा, हाँ। मेरी बात सुन ले। फेरों की गुणगार मेरी, फेरों की गुणगार मेरी, साजन से मुंह फेरना। घड़े के लगा के हाथ
सजनों, दादाजी जब मुसीबत का समय आता है, जब इंसान पर कैडाई आती है, बुरा समय आता है, तो ये बुद्धि साथ छोड़ देती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वही हालत आज सोहरिया की है। यूं कहने लगा, तारा अगर तू मेरे घड़े का हाथ नहीं लगा सकती तो कम से कम कोई ऐसी विधि बता दे, कोई ऐसा रास्ता बता दे जिससे इस घड़े को मैं अपने सर पे धर लूं। आइए तीसरी कली में कवि ने क्या लिखा, क्या बताया भला। फिर कैसे मैं उठाऊं घड़ा, कैसे मैं उठाऊं घड़ा, विधि तो बता दे। झुका के नाड़ जल में गोता तू लगा दे। पतिव्रता का नेम गोरी, पतिव्रता का नेम गोरी, कुछ तो निभा दे। सिरा के घड़े ने जल पे हंगा तू ला दे। डूब गई क्यों मानस खाड़ी, डूब गई क्यों मानस खाड़ी। तू ही बड़ा था पिया, तू ही बड़ा था पिया, खूब महारानी। घड़ा टूटवा से तारा रानी, घड़ा टूटवा से तारा रानी। हो सजनों, रानी तारावती ने विधि बता दी कि जल को छाती छाती जल में बढ़ के और डुबकी मार के सर पे धर ले। सजनों, चली जाती है, चली जाती है। वो हरिया खड़ा का खड़ा रह गया। चौथी बात में कवि ने क्या लिखा और क्या बताया भला, क्या बताया।